पिछले सत्र में हमने देखा कि यमराज ने नचिकेत को तरह तरह के उदाहरणों से, अग्नि के उदाहरण से, वायु के उदाहरण से परमेश्वर के, ब्रह्म के सत्य से परिचित कर दिया। उसी श्रृंखला में यमराज आगे कहते हैं, सूर्यो अस्य सर्वलोकस्य दृश्य। सूर्यो अस्य सर्वलोकस्य दृष्टे। अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से प्रकृति के भिन्न भिन्न पहलुओं के दर्शन हमें कराता है, न लिप्यते, मतलब सूर्य इन सब प्रकृति के तमाम पहलुओं के दर्शन कराते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। सूर्य तटस्थ है, दूर है, दूर से बैठा वो प्रकाशमान कर देता है प्रकृति को, जिससे सारी प्रकृति दैदीप्यमान हो जाती है, दृष्टिगोचर हो जाती है। इसी सूर्य के प्रकाश से दृश्यमान होने वाली इस प्रकृति से सूर्य स्वयं कभी लिप्त नहीं होगा। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चक्षुषे बाह्य दोषे। प्रकृति के बाहरी दोषों से सूर्य का कोई असर नहीं होता। एकस्तथा सर्वभूतंतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। इसी प्रकार वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह परम पुरुष हमारे भीतर रहते हुए हमारे बाहरी दुखों के से लिप्त नहीं होता। वो हमारे अंदर है पर तब भी तटस्थ है, हमसे तटस्थ है। हमारे कर्मों का फल वो ब्रह्म नहीं भोगता, वो हमें भोगता, क्योंकि हम जैसे ही उस ब्रह्म से अपने आप को विलग करते हैं, जैसे ही हम उस ब्रह्म को भूलने लगते हैं, जैसे ही हम ब्रह्म से स्वयं को तटस्थ मानने लगते हैं, ब्रह्म तुरंत हमसे तटस्थ। किंतु यदि व्यक्ति सदैव इस बात से अवगत रहे कि ब्रह्म तो मैं ही हूं, मेरे ही अंदर ब्रह्म का वास है, मैं ही भगवान हूं, तो वो कोई कुकृत्य कभी कर ही नहीं सकता। ना उसे कोई बाह्य दोष लगेगा, ना कोई लोक दुख होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उम्र के साथ बढ़ते हैं, हम स्वयं को ब्रह्म से तटस्थ करते हैं, हम स्वयं को, अपने आप को ब्रह्म से दूर कर लेते हैं। और जितनी दूरियां बढ़ती हैं उतने कष्ट बढ़ते हैं, उतना दुख बढ़ता है, उतनी तकलीफ बढ़ती है। और हम मंदिर मंदिर, तीर्थ तीर्थ भटकते हुए उसी ब्रह्म को पाने के लिए चेष्टा करते हैं जो ब्रह्म से होते हैं। हम उसे भुला बैठते हैं, हम उसे ढूंढते हैं। तो आज कहते हैं, हे नचिकेत, सदैव ब्रह्म से अवगत रहो, एकाकार रहो, न कोई कष्ट, न कोई दुख, न कोई तकलीफ। जहां अलग हुए वहीं सारा कष्ट है। एको वशी सर्वभूतंतरात्मा। एकम रूपम बहुधा यह करोति।
तमास्तम आत्मस्थम ये अनुपश्यति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। वही परमात्मा, वही ब्रह्म एको वशी सर्वभूत, एक ही है, एक ही है जो सबको अपने वश में रखता है। किंतु वही एक परमात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति, एक रहते हुए भी, एक ही ब्रह्म होते हुए भी वह स्वयं को भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट करता है। बहुधा रूपम करोति, तरह तरह के रूपों में प्रकट होता है। और ऐसा नहीं है कि जिन आकृतियों से हम परिचित हैं, जिन मूर्तियों से हम परिचित हैं, मात्र उन्हीं रूपों में ब्रह्म अपने को प्रकट कर रहा है कि ये विष्णु की आकृति है, ये शिव की आकृति है, ये कृष्ण की, ये राम की, ये हनुमान की। तो इन आकृतियों, इन मूर्तियों में सीमित नहीं है। वह तो जीवन के रूप में, मनुष्य के रूप में आपके सामने प्रकट होता है, वह पशु के रूप में आपके सामने प्रकट होता है, पक्षी के रूप में प्रकट होता है, प्रतिदिन होता है। ब्रह्म तो प्रकट है, प्रस्तुत है। योग्यता हम में नहीं है कि हम पहचान सकें। मैं एक छोटी सी और कहानी सुनाता हूं, इस बात को आप समझ जाएंगे। एक छोटा सा बालक 5 वर्षीय 7 वर्षीय नचिकेत की उम्र का बहुत दिन से अपनी मां के सामने जिद कर रहा था, मां मुझे भगवान से मिलना है, हे मां मुझे भगवान के दर्शन। वात्सल्य से भरी मां रोज उसे आश्वासन देती थी, हाँ बेटे बहुत जल्दी हम तुमको मिलवाएंगे भगवान से, बहुत जल्दी तुम्हारे भगवान से दर्शन। मां रोज आश्वासन देती, बच्चा विश्वास से फूला न समाता, उछलता कूदता खेलता रहता, शाम को सो जाता था, शिकायत करता था मां से, आज भी भगवान से नहीं मिलवाया। मां कहती जल्दी मिल। एक दिन प्रतिदिन की तरह मां ने अपने बच्चे को 4-5 रोटियां टिफिन में दी, लो बेटा हम जरा काम पर जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, तुम खा लेना। पोटली में बांध के रोटियां दी, जब भूख लगे खा ले। मां खेतों में चली गई, बच्चा उछलता कूदता रोटियां लेकर नदी की तरफ चला। नदी में उसके संगी साथी मिल जाएंगे, वहां नहाऊंगा, थोड़ा कूदूंगा जल में और फिर भूख लगेगी तो रोटी। नदी के किनारे पहुंचा तो देखा एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध जर्जर अवस्था में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। दुबला पतला नरकंकाल जैसा होता है, शरीर पर मांस नहीं, बाल सफेद है, दाढ़ी बढ़ी हुई है। ये बालक
न जाने क्या सोचकर उस वृद्ध के पास पहुंच गया और बोला, क्या आप भूखे हैं? वृद्ध बोला, हाँ। बालक बोला, मेरे पास रोटी है, माँ ने मुझे खाने को दी, उसमें से एक रोटी आप खा लीजिए। और ये कह के उस बालक ने उस वृद्ध को वो रोटी दी। बड़े चाव से उस वृद्ध ने वो रोटी खाई। एक रोटी बालक ने खाई, एक वृद्ध ने खाई। बालक ने कहा, और भूख लगी है? वृद्ध बोला, हाँ। तो एक और रोटी लीजिए। फिर एक रोटी बालक ने खाई, एक रोटी वृद्ध ने खाई। बची हुई एक रोटी बालक ने आधी आधी की, और खाएंगे? वृद्ध बोला, हाँ। वो आधी आधी रोटी खाई, 2 रोटी। नदी से जल पिया, आत्मा तृप्त हो गई। वृद्ध ने बालक को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार किया। बालक भी उस आशीर्वाद और प्यार को पाकर फूला नहीं समाया, गदगद हो गया। घर की ओर उछलता कूदता चला वृद्ध। शक्ति आने के बाद गांव की ओर उठकर चला। मां जब शाम को वापस आई खेतों से, तो बालक ने मां को अवगत कराया, भगवान मिल गए। मां बोली, कैसे? अरे भगवान मिल गए, मैंने उन्हें रोटी भी खिलाई, उन्होंने मुझे बहुत प्यार भी किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। उधर वो वृद्ध जब गांव पहुंचा, तो गांव वालों से उसने कहा, ये गांव वालों, आज मुझे भगवान के दर्शन हुए। भूखा था, जर्जर अवस्था में पड़ा था, लग रहा था प्राण निकल जाएंगे, तभी भगवान प्रकट हुए। कह रहा था कि भगवान कहीं से रोटी का इंतजाम कर दो। अचानक भगवान बालक के रूप में प्रकट हुए, मुझे रोटी खिलाई, मेरे साथ खाई, जल पिया और उछलते कूदते गाए। कथा तुम्हें इसलिए सुनाई कि एक पुरुषी सर्वभूतांतरात्मा एक रूपम बहुधा या ब्रह्म एक ही है। वही ब्रह्म बालक में भी है, वही ब्रह्म वृद्ध में भी। एक ही ब्रह्म बालक को वृद्ध के रूप में दर्शन दे रहा है और वृद्ध को बालक के रूप में दर्शन दे रहा है। प्रकट हो रहा है, पहचानने की देर है। बालक मां से कह रहा है, मैंने भगवान से आज मुलाकात कर ली, उनके साथ भोजन कर लिया। वृद्ध जाकर गांव वालों से कह रहा है, मैंने आज भगवान के दर्शन के लिए उनके साथ भोजन कर लिया। जागिए, स्वयं के अंदर के ब्रह्म को पहचानिए। आपके सामने प्रकट होने वाले दिन में अनेकों ब्रह्मों को पहचानिए। कब किस रूप में कौन भगवान के रूप में न तीर्थों में न मंदिरों में भटकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्मरण रहे कि मात्र जिन आकृतियों से आप परिचित हैं भगवान के रूप में, ब्रह्म मात्र उनमें सीमित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म उससे बहुत विशाल है। इन आकृतियों में भी है और इनके बाहर भी। वो योग्यता चाहिए, वो निगाहें चाहिए कि आप उन्हें पहचान सकें, नमन कर सकें और उत्फुल्लित आनंद प्राप्त कर सकें, जैसे उस बालक ने किया और उसने किया। मुझे लगता है इस कहानी के माध्यम से इस श्लोक को समझने में सहायता मिलेगी। नित्यो नित्यानां चेतनश्च चेतनानां एकम बहुनाम। सारे विश्व की चेतनाओं की जो चेतना है, जो कुछ नित्य है, उनका जो नित्य है, नित्यो नित्यानां चेतनश्च चेतनानां एकम बहुनाम विदधाति कामा। सारे प्राणियों के
कर्म योगों का फल रखने वाला, एकदम बहुनाम विदधाति कामा, वही एक सारे जगत के सारे प्राणियों के कर्म फलों का हिसाब किताब रखने वाला है, मृत्यु से नित्य चेतनों का चेतना। तम आत्मस्थम ये नानुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वतम नेत्रेषाम्। जो बुद्धिमान मनुष्य, धीरा अर्थात बुद्धिमान विजडम वाले जो मनुष्य, तम आत्मस्थम ये नानुपश्यति, अर्थात जो अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर ही उस ब्रह्म के दर्शन कर लेते, ये अनुपश्यन्ति, उन्हें ही तेषां शांति शाश्वतम, उन्हें ही सच्ची अटल शांति प्राप्त होती है, न इतरेषां, दूसरों को नहीं। यमराज की इतनी विद्वतापूर्ण बातों को श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद, नचिकेता के मन में ब्रह्म के दर्शन की ऐसी अनुकंठा उत्पन्न हो गई कि वो मन में विचार करने लगा, तत् एतत् इति मन्यते अनिर्देश्यम परम सुखम। उस ब्रह्म को सारे ज्ञानी जन अनिर्वचनीय बताते हैं, जिसको वचनों में व्याख्या नहीं की जा सकती। परमम सुखम बताते हैं, एतत् इति मन्यते, ऐसा मानते हैं, ऐसा बताते हैं। कथम नु तत् विजानीया, कैसे मैं उन्हें जानूं, कैसे मैं उनसे मिलूं, कैसे मैं उनके दर्शन। कथम नु तत् विजानीया किम भाति विभाति वा, क्या वो स्वयं मेरे सामने प्रकट होंगे, क्या मैं उन्हें दर्शन कर पाऊंगा या उन्हें अनुभव कर। भाति विभाति वह, क्या वो स्वयं प्रकाशित होंगे मेरे सामने या मैं उन्हें अनुभव कर पाऊं। ये विचार चल रहा है नचिकेता के मन में, और नचिकेता के मन की बात समझते हुए यमराज उसे उत्तर देते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रमा न तारकम, नेमा विद्यतो भान्ति कुतो अयम अग्नि, न सूर्यो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रमा न तारकम नेमा विद्यतो भान्ति कुतो अयम अग्नि। अर्थात अरे जिस ब्रह्म के बारे में इतने दुविधापूर्ण मन में विचार आ रहे हैं कि क्या वो स्वयं प्रकट होंगे, भाति विभाति वह, क्या वो अनुभव में आएंगे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उनके प्रकाश के समक्ष तो सूर्य का प्रकाश भी फीका है। उनके समक्ष तो सूर्य भी प्रकाशित नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि इसका कहां प्रकाश। न सूर्यो न चंद्रमा न तारकम, न सूर्य न चंद्रमा न तारे, उनके प्रकाश से ही तो ये सब प्रकाशित है, उनके समक्ष तो कुछ भी नहीं।
न तत्र भाति, उनके सामने ये प्रकाशित नहीं होते। उनके ओज, उनके तेज के सामने वो परम ब्रह्म प्रकाश का, ओज का जो पिंड है, जिससे ये सारे सूर्य चंद्रमा तारे, नेमा विद्युतो, जिसके समक्ष बिजली भी नहीं चमक सकती, इतना प्रचंड जिसका ओज है, जिसके समक्ष न सूर्य न तारे न चंद्रमा न बिजली, तो अयम अग्नि, तो फिर अग्नि की तो बिसात ही क्या है। अग्नि का प्रकाश उसके सामने कुछ भी नहीं। तमेव भांतिम अनुभाति सर्वम, उनके प्रकाश से ये सारे प्रकाशमान हैं। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उनका ही तो प्रताप है, उनका ही आशीर्वाद है, उनका ही प्रकाश है, जिससे ये सारा जगत प्रकाशमान है, हमारी दृष्टि प्रकाशमान है। इन सबों की जो सोर्स है, जो ऊर्जा का केंद्र है, हे नचिकेता, वही परम ब्रह्म है। और इसी के साथ कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का समापन होता है। अतः कठोपनिषद की व्याख्या को आज हम यही विराम देंगे। अगले सत्र में द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का प्रारंभ करेंगे, जो कि अंतिम वल्ली है, किंतु ज्ञान का चरम है। आशा है आपको आज इस व्याख्या में आनंद आया होगा। अगले सत्र में ज्ञान के चरम को जब हम छूएंगे, मन आह्लादित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। और अब अपनी परंपरा के अनुसार आज का गुरु मंत्र, आज का गुरु मंत्र यह है कि अपने अहम को जितना हो सके उतना नियंत्रण में करें, डाइल्यूट करें, कंट्रोल करें, उस चरम तक नियंत्रण करें कि वो डिसअपियर हो जाए। अहम को अंग्रेजी में कहते हैं ईगो। सारी समस्या की जड़ है ये ईगो। इस बात को समझने के लिए, इस गुरु मंत्र के मर्म को समझने के लिए मैं एक छोटी सी और कथा सुनाता हूं। भीष्म पितामह ने महाभारत के चरम पर एक भीषण प्रतिज्ञा ले ली। दुर्योधन के बार बार चिढ़ाने पर, जिद करने पर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में पांडवों का संहार कर दूंगा। प्रतिज्ञा लेने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं था, असाधारण वीर योद्धा, परशुराम शिष्य भीष्म पितामह थे। भगवान कृष्ण उनकी प्रतिज्ञा का महत्व जानते थे। वो ये जानते थे कि अगर प्रतिज्ञा पितामह ने ली है तो वो सत्य होकर रहेगी, कोई ताकत उसे टाल नहीं सकती। कृष्ण ने द्रौपदी को बुलाकर कहा रात के अंधेरे में कि चलो मेरे साथ। पितामह के शिविर पर लेकर गए
और बाहर खड़े रहकर द्रौपदी से कहा कि जाकर पितामह के चरण स्पर्श कर। स्मरण रहे, चीर हरण के पश्चात द्रौपदी के मन में इतनी वितृष्णा भर गई थी, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे वो पितामह हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, उसके मन में लेश मात्र सम्मान नहीं था, क्योंकि चीर हरण में उन सब का जो आचरण था, जो मौन था, उसने उनके द्रौपदी के मन में उनके प्रति तृष्णा भर दी थी। सारा महाभारत का युद्ध इसीलिए हो रहा था, और अब तो पितामह द्रोणाचार्य दुश्मन के, शत्रु के खेमे में है, और ये कृष्ण मुझे समझा रहे हैं कि जाकर उनके सामने नमन करो, चरण स्पर्श करो। मेरी ईगो को ठेस पहुंचा रहे हैं, मेरे आत्मसम्मान को ठोकर मार के कृष्ण मुझसे ऐसी कैसी डिमांड कर रहे हैं कि जाओ और पितामह के चरण स्पर्श करो और नमन करो। किंतु द्रौपदी कृष्ण के समक्ष विरोध का स्वर उठा नहीं सकती, इतनी हिम्मत नहीं थी कि कृष्ण की बात को उठा। बड़े बेमन से, यूं समझकर कि मेरा आज बेहद अपमान हो रहा है, मेरी ईगो हर्ट हो रही है कि मुझे उसके सामने नमन करने भेजा जा रहा है जिसके प्रति मन में द्वेष मात्र कोई सम्मान नहीं है। ऐसे बेमन से द्रौपदी पितामह के शिविर में अंदर दाखिल हुई और जाकर पितामह के चरणों का स्पर्श किया, नमन किया, आशीर्वाद। पितामह के मुख से आशीर्वाद क्या निकले? अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी नमन करके बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे उठ के वापस चलने लगी, तो पितामह ने कहा, पुत्री, तुम्हें कृष्ण ने भेजा है। द्रौपदी चौंक गई, पितामह आपको कैसे पता? पितामह मुस्कुराए, बोले, कृष्ण साथ आए हैं क्या? द्रौपदी बोली, जी पितामह बाहर खड़े। कृष्ण बाहर आए, पितामह बाहर आए, कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मेरे वचनों से, मेरे ही वचनों को काटने का कारनामा तुम्हारे सिवाय कोई कर नहीं सकता था। श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, पितामह आपकी प्रतिज्ञा को काटने का कोई और चारा भी तो नहीं था। तब जाकर द्रौपदी को इस पूरे प्रपंच का जैसे आभास हुआ, झटका लगा, आंखें खुल गई। ओहो, ये क्या था? द्रौपदी ने कहा कि ओ, ये था आपका मुझे चरण स्पर्श भेजने का कारण? कृष्ण बोले, जिस पितामह ने तुम्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिया, वो अपने ही वचनों से अपने वचन कैसे काटेंगे कि तुम्हारे सौभाग्य का संहार कल के युद्ध में करेंगे कैसे? अब तो उन्होंने तुम्हें अखंड सौभाग्यवती वरदान दे दिया। और स्मरण रहे, द्रौपदी ने जब भूलोक को छोड़ा तो पांचों पति जीवित थे। भीष्म पितामह का आशीर्वाद था, अखंड सौभाग्यवती। और अगले दिन के युद्ध में शिखंडी के पीछे खड़े रहकर अर्जुन ने शरशैया बनाकर भीष्म पितामह को भूमि पर लेटा दिया और पांचों पांडव जीवित रह गए। ये था कृष्ण के द्वारा द्रौपदी के माध्यम से ईगो को क्रश करने का संदेश। अहम कंट्रोल करो, झुक जाओ, अपने से बड़ों के समक्ष झुक, अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने का कोई मौका छोड़ो।
जितनी ईगो रहेगी उतने कष्ट रहेंगे तुम्हारे, क्योंकि ईगो किसी और को नहीं स्वयं को जगाती है। आप अपने ही मन में अपनी ईगो को सालते हैं, पालते हैं, कष्ट पाते हैं। तो आज का जो मंत्र है, अपने अहम नियंत्रण करें और चाहे अपने बड़े हो छोटे हो समकक्ष हो, न किसी से कटु वचन कहें, न किसी को ठेस पहुंचाए, सबके स्नेह को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते हैं। आप सबका बहुत अभिनंदन। गणेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश से प्रार्थना है कि आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सुख, समृद्धि, धन, धान्य, आरोग्य, आयु, सफलता से आप सब पुरस्कृत